हाय गाइस, दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए अपनी सीरीज़ का पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल शेयर करूंगा आपके साथ। ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने काफ़ी बाद में लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और मैं मन में अपने आप एसएल लगा लेता था और गलतियां करता था और बार बार रिपीट करता था। बहुत बाद में जाके मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो हम गलतियां कर रहे हैं वो दोबारा ना करें। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमें ये बताता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं वो दोबारा ना हो। हम सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब हम अपनी पहले की गलतियां उसको रिपीट करना बंद कर देंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर डेट डालता हूँ और दिन कौन सा है, ये सेटअप फैक्टर, जिसमें रीज़न होता है कि मैं वो ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस जिस पे आप काम कर रहे हैं, एंट्री प्राइस, एसएल जो मेरा 30 और 40 पॉइंट के बीच में रहता है। ज़्यादातर कोशिश रहती है 30 पॉइंट्स का मिले। कई बार ऐसा होता है कि इन्वर्टेड हैमर है या हैमर कैंडल है, तो वहाँ पर एसएल थोड़े बड़े मिलते हैं। और जैसे ये जो फर्स्ट एसएल है, इसमें ऐसा था कि ये लो प्राइस थी 274 की। तो लो प्राइस में एसएल रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, 3 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमको 5600 का प्रॉफिट मिला था इस दिन। रिज़ल्ट क्या हुआ, हमारा टारगेट कहाँ था, हाई प्राइस क्या थी, पीएनएल क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये रूल्स फॉलोड। जो हमने रूल्स बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर रूल हमने नहीं फॉलो किया उसका रीज़न क्या था ये भी लिखना आपको ज़रूरी है। इससे आपको आगे पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हैं या नहीं। ये मैं टाइम भी लिखता हूँ, कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते। मैं टाइम लिखता हूँ कि मैंने कब एंट्री करी, कब एग्ज़िट किया। तो इससे मुझे पता चलता है कि मार्केट कैसी चल रही है। और कई भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए फ्रूटफुल, उनको समझ में आता होगा टाइम, लेकिन मुझे आता है, कुछ को नहीं भी आता होगा। और इसमें रिव्यू कि हमने जो गलतियां करी या हमारा एसएल गया या प्रॉफिट थे, वहाँ पर कुछ हम आगे फर्दर उसमें एनहेंसमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा जो एक रूल है कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। आगे चल के हम कोशिश करेंगे 2 ट्रेड लें। तो अभी इसी पे ही फॉलो करना है। सारे जितने भी नए लोग हैं या जितने लोग लॉसेस कंटिन्यूस लॉस में हैं या अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, कि सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड लें और एक लॉट से। मैं एक लॉट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप 1% का ही लॉस लें, 1000 से ज़्यादा लॉस ना लें। ये सबसे अच्छा रहेगा। आप एक अपना ये ट्रेडिंग एक माइंडसेट बनाइए, एक अपना रूल बनाइए कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और 1000 रुपये डेली लॉस हो रहा है, तो अगले 100 दिनों में ये लॉस होना चाहिए आपको। 100 दिन में लॉस होने का मतलब समझ लीजिए, अगर एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज़ हैं तो लगभग आपको 1 लाख का कैपिटल आपका जो वाइप आउट होगा वो लगभग 5 महीने में होना चाहिए। एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में नहीं होना चाहिए। आप ये माइंडसेट बनाइए सबसे पहले, क्योंकि हमें लॉसेस फिक्स रखने हैं मार्केट में, प्रॉफिट अनलिमिटेड रखने हैं। तो सबसे बेसिक रूल यही रहेगा कि आपको 1% कैपिटल का 1% ही लॉस लेना है, उससे ऊपर लॉस लेना नहीं। लॉस अपने फिक्स रखना है। उससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट हमेशा बड़े होंगे, लॉसेस कंट्रोल्ड होंगे और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी। तो इस वजह से जैसा आपका कैपिटल है, किसी के पास 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, जितना भी है, या 1 लाख है, तो सबसे अच्छा रहेगा सिर्फ 1% का ही लॉस लेना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। रीज़न ये है कि हमारे साथ अक्सर होता ये है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कैपिटल चला जाता है। 10 दिन 15 दिन हम प्रॉफिट लेते हैं और उसके अगले दिन हमारा जो लॉस होता है वो इतना बड़ा होता है कि जितने दिन का हमने 6 7 दिन 10 दिन का प्रॉफिट अर्न किया था वो सारा चला जाता है, प्लस हमारी जेब से भी जाता है। तो बस हमको यही फॉलो करना है कि 1 लाख में 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। सबसे अच्छा है कि आप अपना, जैसे मैं ज़ीरोधा में ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है किल स्विच का, जिससे आप अपना टर्मिनल बंद कर सकते हो। ये सबसे अच्छा ऑप्शन मिला जिन लोगों को ओवर ट्रेडिंग होती है या इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। आप अपना मॉर्निंग में फिक्स रखो कि 750 का लॉस या 1000 रुपये का लॉस लेना है मुझे, उससे ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है। बस जैसे ही आपका लॉस हो जाए आप अपना टर्मिनल बंद कर दो और अपना डिसाइड कर लो 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है। मैं जैसे 1 ट्रेड ही प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप जब सीख रहे हैं तो आप कोशिश करिए 1 ट्रेड पे ही काम करें। तो अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे जिस दिन ये 1300 का प्रॉफिट है, यहाँ लगभग उस दिन मेरा 4000 का प्रॉफिट चल रहा था। तो इस पे मैंने जैसे यहाँ रिव्यू डाला है कि
इसमें मेरे को लगभग 2500 रुपये बुक करने चाहिए थे, लगभग 1200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ मुझे मिल जाता। और जैसे 26 तारीख को वेडनेसडे था, यहाँ पर मैं एक्चुअली उस दिन थोड़ा सा बिज़ी था, तो मेरे से एक मेरा जो पहला सेटअप था वो मिस हो गया। वहाँ पर हैमर कैंडल बनी थी और अगर वो शायद मुझे मिलता तो वहाँ प्रॉफिट अच्छे होते, लगभग 300 पॉइंट वहाँ पर मूव किया उस दिन, वो अच्छा प्रॉफिट मिलता। खैर वो छूट गया, कोई बात नहीं। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी हैं और ये हमारा प्रॉफिट था। देखिए एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हैं, आपका लॉस हो जा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट बड़े मिलेंगे। ये मई का है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें लिखी है मैंने। मंडे को कोई ट्रेड नहीं लिया था और यहाँ पर ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका पीएनएल नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपने रूल फॉलो किए हैं कि नहीं। आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर मैंने नो लिखा है, रूल फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरे को एक दिन में एक ट्रेड लेना होता है, बट यहाँ तुरंत हैमर कैंडल बनी थी तो मैंने एंट्री अपनी यहाँ से काट के दोबारा कॉल साइड में एंट्री ली थी। और इसमें भी बाद में एक गलती ये हो गई थी जो मैंने लिखा है कि सॉरी, जो एग्ज़िट है वो मैंने डर की वजह से यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया था। रीज़न ये था कि पहले इस दिन प्रॉफिट लगभग 3000 का चल रहा था, इस दिन भी लगभग प्रॉफिट चल रहा था 3500 का। तो मुझे डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज लॉस हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर फियर की वजह से अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर दी थी। तो 960 रुपये का प्रॉफिट मिला था। और इन 2 दिनों में मेरे को कुछ खास प्रॉफिट मिला नहीं, 2500 3500 का प्रॉफिट चल रहा था, बट मैं वो बुक नहीं कर पाया था अपने ट्रेडिंग सेटअप की वजह से, जिसकी वजह से उसका असर मेरे को थर्सडे को हुआ। थर्सडे को यहाँ मार्केट ने अच्छा मूव किया था और मैंने लगभग 1 बजे तक होल्ड किया था, बट उसके बाद फिर मुझे डर लग रहा था कि 2 दिन तो मुझे पैसे मिले नहीं, 2500 3000 मिस हो गया, तो आज मैं 4000 लेके ही बंद कर देता हूँ। और इस दिन मार्केट अच्छा मूव कर रहा था, अगर होल्ड करते तो शायद 10,000 का हमें प्रॉफिट मिलता। और मंडे को कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने, थोड़ा मैं बिज़ी था। बाकी ये आया 10 मई से, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए थे, इस दिन भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो नो लिखा था। रीज़न ये था कि एक दिन में एक ट्रेड लेता हूँ मैं, और अगर 2 ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ सीधा सा मैं लिख देता हूँ नो, कि मैंने रूल फॉलो नहीं किया है। बट यहाँ पर मेरे 2 लेवल्स थे, उन लेवल्स की वजह से मैंने दूसरी एंट्री ली थी और उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला था यहाँ पर। और जहाँ पर ये 12 तारीख में टिक है, यहाँ का ऐसा है कि मार्केट 690 गया था, बट मेरे को 100 ही पॉइंट लिए मैंने। उसका रीज़न ये था कि फ्राइडे था यहाँ पर, और फ्राइडे को ज़्यादा प्रीमियम मूव करता नहीं है। जब प्रीमियम ज़्यादा मूव करता नहीं है तो मेरा परसेप्शन यही था कि यहाँ से एग्ज़िट कर जाना बेहतर ही होगा, बट उसके बाद मार्केट मूव कर गई थी। खैर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेटिस्फाइड था यहाँ अपने प्रॉफिट से। सेम यही चीज़ हुआ था 15 मंडे को, यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से मैंने पोजीशन एग्ज़िट कर ली थी। और ये चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, वो कभी कभार छोटे मोटे प्रॉफिट छूट जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं पहले एग्ज़िट कर लिया था क्योंकि यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था, मेरा टारगेट छोटा था। और ये अभी आपको दिखाता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे को ट्रेड नहीं लिया था, 22 मंडे को लॉस हुआ था मुझे, और थर्सडे को मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें एसएल हुआ, मेरा रूल ब्रेक हुआ, मैंने नो लिखा वहाँ पर, बट मार्केट ने अगेन वहाँ पर क्रॉस किया था 43,600, तो मैंने इसमें एंट्री करी थी। अभी यहाँ पर जो स्कोप है सुधार का, थोड़ा जो स्कोप है वो ये है कि जैसे यहाँ पर भी लगभग 200 पॉइंट मूव करा था, 642 तक प्राइस गया था यहाँ पर, इस हाई लगाने से पहले 642 तक गया था, लगभग 5000 का प्रॉफिट चल रहा था। तो मुझे लगभग यहाँ पे 3500 का प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, मैंने बुक किया 2700 का, लगभग 800 रुपये का मुझे प्रॉफिट यहाँ बुक करना चाहिए था। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि टोटल जो ट्रेडिंग डेज थे वो 23 थे, जिसमें से सिर्फ 20 दिन हमने ट्रेड किया और 3 दिन हमने ट्रेड नहीं किया था। और ट्रेड्स लिए थे वो 23 लिए,
सब पर डे एक एक था और 3 दिन ऐसे थे जिसमें 2 ट्रेड थे। तो 20 दिन में से 9 दिन लॉस हुआ और 11 दिन प्रॉफिट हुआ। और ये अभी आपके सामने प्रॉफिट है, लगभग 1600 का ब्रोकरेज होगा, 22,000 रुपये मुझे मिला। अब आप ये समझिए कि 1 लाख की कैपिटल पे 1% का एसएल पर डे रख रहे हैं हम, और हमको ये प्रॉफिट हो रहा है। और मैं इसको डिवाइड करके रखता हूँ अपने कैपिटल को, जो 80,000 रुपीज़ है वो अपने सेविंग अकाउंट में रखता हूँ, सिर्फ 20,000 रुपये मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि कई बार आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मार्केट आज ट्रेंडिंग है या एक्सपायरी है, और आप फिर ओवर क्वांटिटी ले लोगे जहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। वो 100% है। देखिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन तुक्का चल जाएगा, लेकिन छठे दिन आपका सारा कैपिटल उड़ा देगा। वो मेरे साथ कई बार हुआ है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमको हमेशा अवॉइड करनी है। सारा कैपिटल डाल के नहीं रखना ट्रेडिंग अकाउंट में। हम ओवर क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और हमको नुकसान होता है। नुकसान जो होता है मॉनेटरी, वो तो एक छोटा सा है, लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसके रास्ते में वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, या कह लो हिंड्रेंस है। क्योंकि वो जो आपने 1 दिन या 2 दिन बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, आपको प्रॉफिट मिला, तीसरे चौथे दिन आपको जो लॉस हुआ, उससे होगा कि आपकी सारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी जो आपने इतने दिनों में बनाई है। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपना कैपिटल 20,000 का ही रखिए। अब आप देख लीजिएगा, जो फर्स्ट डे का जो ट्रेड था ये 307 रुपये का था। ये लगभग आप देखिए तो 7-8 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट था, और उस पर लगभग इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी तरह आप सारी देख लीजिएगा, ये प्राइसेस हैं। मैं 300 से 400 की स्ट्राइक प्राइस में काम करना इसलिए प्रेफर करता हूँ, इसका मूवमेंट बड़ा अच्छा मिलता है। एसएल भी जल्दी हिट होते हैं यहाँ पर। कोई 200 रुपये का ले रहा है तो उसमें 30 रुपये हिट होना में समय लगेगा, लेकिन 300-400 की प्राइस में जो एसएल होता है वो बहुत जल्दी हिट होता है। ईजिली 30 रुपये आराम से हिट हो जाता है, बट मूवमेंट बड़े अच्छे देता है और जल्दी देता है। तो इनसे आपको इसी तरह अपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने हैं। उससे आपकी जो गलतियां हो रही हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा भी ट्रेड ले रहे हो, आप उसको लिखो। आप लिखो और कोशिश करो कल वो आप गलती नहीं करोगे। तो मैं आपको यही दिखा रहा था कि लगभग 20,000 कैपिटल से लगभग इतना प्रॉफिट मिल रहा है, जिसमें से 2-3 दिन गड़बड़ हो गया था। एक दिन लगभग हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट छूटा 1200 का, और एक इस दिन 5-6 हज़ार का आराम से प्रॉफिट छूट गया था। फिर ये है 960, यहाँ पर भी 1000-1200 का हमारा प्रॉफिट और होता जो मिस हो गया। इस दिन भी मिस हुआ। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे दिन हैं जो प्रॉफिट आपका मिस करेंगे, बट एक मेरा जो ऑन एन एवरेज परसेप्शन है कि लगभग हमको 25,000 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट से एक महीने में आराम से मिल जाएगा, अगर एक दिन में हम एक ट्रेड ले रहे हैं तो। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे, वैसे वैसे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। हमको अभी फोकस ये करना है कि पहले हम जो प्राइस का मूवमेंट है, जहाँ हमारे इमोशन कंट्रोल नहीं होते, वो सीखना है हमको। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने लॉसेस बचाने हैं तो एक लॉट पे ही काम करिए। लॉस छोटा होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका माइंडसेट बना रहेगा, और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है भाई, रोज़ डिप्रेशन में डालती है। रोज़ आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो सबसे अच्छा है कि लॉस हमेशा छोटा लो, एक लॉट से काम करिए। अभी मैं आपको आगे इस सीरीज़ में और भी चीज़ें सिखाऊंगा कि इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, या हम एक लॉट से एक साल में कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसका थोड़ा सा आपको जिस्ट बता देता हूँ कि लगभग अगर हम इसमें भी 20,000 रुपये या 21,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमको 5 महीना लगेगा 1 लाख कैपिटल ग्रो करने में। 1 लाख हमारे पास पहले से है, 2 लाख हो जाएगा। छठे 7वें महीने हमको 2 लॉट से काम करना है, वो 3 लाख हो जाएगा 7वें महीने तक। इसी तरह वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो हमको फोकस इसी पे करना है कि लॉसेस छोटे लें, प्रॉफिट बड़े लें, एक लॉट से काम करें। पहले हमको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, माइंडसेट बिल्ड करना है। क्योंकि होता क्या है कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो है इसमें आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इमोशन। ये टाइम मैं इसीलिए लिखता हूँ कि मैंने 9:15 पे एंट्री ली थी और 1:38 पे मैंने एग्ज़िट किया था। अब आप समझ सकते हैं यहाँ कितना पेशेंस का काम है। ये मैंने वीडियो डाल रखा है। इसमें मार्केट में जैसी मैंने एंट्री बनाई थी लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद 500-600 का लॉस चल रहा था, फिर करीबन 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा था, और फिर लॉस आ गया 200-250 का। बट उसके बाद जब ये
मार्केट वहाँ से ऊपर गई तब इसने मेरे को प्रॉफिट दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक लॉट से पहले ये चीज़ सीखिए। अपने इमोशंस, आपका जो बीपी फ्लक्चुएट करेगा ना, ऊपर नीचे प्राइस होगी, बार बार आप देखोगे, आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आप ये चीज़ें कभी सीख ही नहीं पाओगे। रीज़न आपको डर लगेगा। सपोज़ अगर आपने 1000 क्वांटिटी डाल रखी है और आपने 30 रुपये का एसएल वहाँ डाल रखा है और आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, आप समझ रहे हैं, 1000 का मतलब हो गया 25, लगभग 200 क्वांटिटी। तो आपके पास अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय कर लिया है, इसका मतलब 40 लॉट का मतलब है कि आपके पास 40 लाख होना चाहिए अगर आप 1% वाला रूल फॉलो करते हैं रिस्क का। बट आपके पास 10 लाख है, 15 लाख है और आप 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं और आपका वो 30 रुपये नीचे आ गया, तो आप समझ सकते हैं आपका लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। फिर आदमी वहाँ क्या होता है कि वो 30 रुपये तक रुकता नहीं, 10 रुपये आते ही नीचे वो अपनी पोजीशन काटता है और जैसे ही फिर मार्केट उसके फेवर में आएगा वो फिर री एंट्री लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो पोजीशन काटेगा। तो उससे क्या होगा, उसके जो लॉसेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप बड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि पहले आप अपना फोकस जो है वो एक सिंगल लॉट पे रखिए। देखिए, अगर आपको मार्केट से पैसा लेके जाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मंथ के लास्ट में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, भले ही वो 1000 रुपये का हो। होता क्या है, इससे कई बार हमको बुरा भी लगता है और कई बार हम उस बुरा लगने की वजह से एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं या ओवर क्वांटिटी करते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट छोटे आते हैं तो एक समय बाद हमको वो बोर लगने लगता है और ख़राब लगने लगता है, क्योंकि यूट्यूब में हम इतने वीडियोस देखते हैं कि दूसरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमें कब होगा, तो हम अपना प्रोसेस से डेविएट हो जाते हैं। मेरे चैनल का नाम भी इसीलिए है प्रोसीजरल ट्रेडिंग, क्योंकि हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है। ये प्रोसेस आपको 6 महीने साल भर का फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, एक लॉट से आपको ही करना पड़ेगा। आप 5 या 6 महीने एक लॉट से करिए, उसके बाद 2 लॉट से करिए, फिर 3 लॉट से, 4 लॉट से, जितना आपके पास कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होगा उतने लॉट बढ़ाइए। आपके पास 10 लाख हो जाए, आप 10 लॉट से काम करिए। 250 क्वांटिटी से 100 रुपये जाएगा, आपको 25,000 मिलेगा। और कई बार आप 200 रुपये उसमें लेंगे तो आपको 50,000 मिल जाएगा। आपका रिस्क हमेशा छोटा रहेगा वहाँ पर, आप समझिए ये चीज़। तो ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना ये फॉलो करे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, आपकी माइंडसेट नहीं बनेगा। आप स्ट्रेटजी बदलते रहोगे। देखिए, आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करो, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, आने वाले वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूँगा कि कौन सी स्ट्रेटजी पे आप किसकी देख सकते हैं। घनश्याम सर की भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, सुभाषीष सर हैं, उनके 5 EMA हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ है। मैं आपको उनके वीडियोस भी डाल दूंगा और बता भी दूंगा, आप कुछ भी फॉलो करो। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है, माइंडसेट है। जो लॉट है वो आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको 6 महीने 7 महीने लगाना है, एक लॉट से काम करें और मंथ के एंड में आपको प्रॉफिटेबल होना है बस। लेकिन उसके लिए गलती ये नहीं करना है कि आपने ओवर ट्रेड कर लिया और प्रॉफिटेबल हो गए। आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आपको ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करके ही प्रॉफिटेबल होना है। आप रूल्स फॉलो कर रहे हो और आप महीने के लॉस में हो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, नेक्स्ट महीने आप प्रॉफिट में आ जाओगे। आप रूल्स फॉलो करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल होगे, तो ही आप ट्रेडर बनोगे। रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो बस इसी चीज़ को फॉलो करिए। बाकी मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में कुछ चीज़ें डालूँगा कि आप एक लॉट से कितना अमाउंट ग्रो कर सकते हो। मैं भी आपके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं भी आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है 1 लॉट प्रोग्राम। आप इसको फॉलो करो, सिर्फ एक लॉट से ही काम करिए, आप प्रॉफिटेबल होगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको दूसरी चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू।